जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला अपने आप में आस्था का एक महासागर है और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा केवल एक नारा नहीं बल्कि लाखों लोगों का विश्वास है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं, तब वो कहां जाता है? राजस्थान के सीकर जिले में एक ऐसा दरबार है जहां हारने वालों की जीत तय होती है। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला जहां कदम रखने की जगह नहीं होती, जहां करोड़ों की भीड़ होती है। लेकिन क्या उस करोड़ों की भीड़ में बाबा श्याम अपने एक अकेले हारे हुए भक्त की आवाज सुन पाते हैं? आज की घटना कोई आम कहानी नहीं है। यह घटना है उस चमत्कार की जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को झुठला दिया। एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको यह मानने पर मजबूर कर देगी कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा सिर्फ एक कहावत नहीं, एक परम सत्य है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में अटूट विश्वास भर देगा। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना है साल 2026 के लक्खी मेले की। हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला रामकिशन, उम्र करीब 55 साल। रामकिशन एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों से मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लगातार सूखा पड़ने से फसलें बर्बाद हो गईं। बैंक का कर्ज इतना बढ़ गया कि घर की नीलामी की नौबत आ गई। रामकिशन का एक ही बेटा था जो शहर में नौकरी करता था, लेकिन एक हादसे में उसके पैर की हड्डी टूट गई और उसकी नौकरी भी चली गई। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। रिश्तेदार, दोस्त सबने मुंह मोड़ लिया था। रामकिशन टूट चुका था। एक रात उसने अपनी पत्नी से रोते हुए कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, शायद मौत ही अब हमारी मुश्किल आसान कर सकती है। तभी उसकी पत्नी ने उसे एक पुराना कैलेंडर दिखाया जिस पर लिखा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उसने रामकिशन से कहा, दुनिया से हार गए हो तो क्या हुआ, एक बार खाटू वाले के दरबार में अर्जी लगा कर देखो। सुना है लक्खी मेले में जो भी खाली झोली लेकर जाता है वो कभी खाली लौटकर नहीं आता। रामकिशन के पास ट्रेन की टिकट के अलावा कुछ नहीं था। उसने तय किया कि वह रींग से खाटू श्याम तक की 17 किलोमीटर की पदयात्रा नंगे पैर करेगा। फाल्गुन का महीना था। जब रामकिशन रींग्स पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। जिधर देखो उधर इंसानों का सैलाब। करोड़ों लोग, लाल पीले नीले रंग के निशान, ध्वज आसमान को छू रहे थे। हवा में बस एक ही गूंज थी, श्याम प्यारे की जय। रामकिशन ने भी एक निशान उठाया और नंगे पैर चलना शुरू किया। सड़क कंकरीली थी, पैरों में छाले पड़ने लगे थे। भूखा प्यासा शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हर बार जब वह गिरने लगता तो पीछे से आ रहा कोई अनजान भक्त उसे सहारा दे देता और कहता, चल मेरे भाई, बाबा बुला रहा है। चलते चलते रात हो गई। खाटू नगरी आ चुकी थी। मंदिर के पास करोड़ों की भीड़ का दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रामकिशन लाइन में लगा था। दर्शन में अभी भी 5 से 6 घंटे बाकी थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। तभी अचानक लाइन में एक भारी धक्का मुक्की हुई। भीड़ का रेला इस तरह आगे बढ़ा कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इसी अफरा तफरी में रामकिशन के ठीक आगे चल रहे एक परिवार का 5 साल का बच्चा, जिसका नाम आरव था, अपने माता पिता के हाथ से छूट गया। बच्चा भीड़ के पैरों के नीचे कुचले जाने ही वाला था कि रामकिशन ने अपनी परवाह किए बिना अपना निशान एक तरफ फेंका और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। भीड़ रामकिशन को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। उसके घुटनों दर्द करने लगा, लेकिन उसने बच्चे को नहीं छोड़ा। बच्चे के माता पिता भीड़ में कहीं बहुत आगे निकल चुके थे। रामकिशन उस रोते हुए बच्चे को लेकर एक कोने में बैठ गया। उसका खुद का शरीर टूट रहा था। उसके दर्शन की बारी छूट चुकी थी। उसे लगा कि शायद बाबा श्याम उसे दर्शन नहीं देना चाहते। वह बच्चे को लेकर मेला कमेटी के टेंट में गया और अनाउंसमेंट करवाई। करीब 2 घंटे बाद बच्चे के माता पिता वहां आ पहुंचे।
जब उन्होंने अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो वो रामकिशन के पैरों में गिर पड़े। वह कोई साधारण परिवार नहीं था, वह जयपुर के एक बहुत बड़े उद्योगपति का परिवार था। जब उस सेठ ने रामकिशन की हालत और उसके पैरों के घाव देखे तो उसने पूछा, बाबा, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरे चिराग को बचाया है, मांगिए क्या मांगते हैं। रामकिशन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, बस मैं अपने खाटू वाले के दर्शन नहीं कर पाया, इसी बात का दुख है। मैं बहुत हार कर यहां आया था। सेठ ने रामकिशन का हाथ पकड़ा और कहा, अरे रामकिशन जी, आप दर्शन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आज आपके रूप में मुझे बाबा श्याम के दर्शन हो गए हैं। सेठ अपने वीआईपी पास से रामकिशन को सीधे मंदिर के अंदर ले गया। जब रामकिशन ने शीश के दानी खाटू श्याम की मनमोहक मूरत को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा श्याम मुस्कुराकर उससे कह रहे हों, तू हार कर आया था ना, देख मैंने तुझे कैसे जीत दिला दी। और चमत्कार तो इसके बाद हुआ। जब सेठ को रामकिशन के कर्ज और उसके बेटे की नौकरी जाने की बात पता चली तो उसने न सिर्फ रामकिशन का सारा कर्ज अपने नाम से चुका दिया, बल्कि उसके बेटे को अपनी ही कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी दे दी। जो रामकिशन मरने के बारे में सोच रहा था, खाटू श्याम के मेले ने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। बाबा ने सीधे आकर चमत्कार नहीं किया, बल्कि उस करोड़ों की भीड़ में उस छोटे से बच्चे के रूप में रामकिशन की परीक्षा ली और एक सेठ के रूप में उसका सारा कर्ज उतार दिया। दोस्तों, खाटू श्याम का लक्खी मेला सिर्फ भीड़ का मेला नहीं है, यह आस्था का वो समंदर है जहां इंसानियत, चमत्कार और भगवान तीनों एक साथ मिलते हैं। जब आप सच्ची नीयत और दूसरों की मदद करने का भाव लेकर खाटू जाते हैं तो बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। अगर आपको भी इस कहानी ने छुआ है और आप भी मानते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता किस हारे हुए इंसान को इस वीडियो से उम्मीद मिल जाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।